जानते हैं कौन हमारे बीच में खंजर घोंपने वाला है। सचमुच में अगर मुसलमानों का कोई बड़ा दुश्मन है तो असदुद्दीन ओवैसी और उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं अपने काम से पीछे हटने वाला नहीं हूं। यहाँ पर भोगने से कुछ नहीं होगा। अगर दम हो तो वहां जाकर युद्ध के स्थान पर जाकर लड़ो। 24 का चुनावी सीजन तो बीत गया, लेकिन हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का नफरती लाउड स्पीकर अभी भी फुल वॉल्यूम में बज रहा है। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद वर्सेस हरिहर मंदिर वाले मुद्दे पर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। फिर अजमेर शरीफ दरगाह बनाम संकट मोचन शिव मंदिर के मसले को लपक कर आग उगलने लगे। और अब जब उत्तर प्रदेश की बदायूं की जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर का दावा किया गया तो ओवैसी तो दहाड़ने लगे। मस्जिद को निशाना बनाए जाने का नफरती नैरेटिव गढ़ने लगे। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में ओवैसी एक बार फिर से जहर उगलने लगे और कहने लगे कि बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकती हैं। भड़काऊ मिशन में जुटे ओवैसी इतने पर भी नहीं रुके, वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI पर भी बुरी तरह भड़क गए और ये कह दिया कि आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई के बजाय ASI की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद तक ओवैसी यही राग अलापते रहे। इसको बंद करना चाहिए बीजेपी आरएसएस को, ये देश के हित में नहीं है। सर ओवैसी सर आप देखिए, अब आप बार बार आप ASI करेंगे तो AI छोड़ के ASI पढ़ लो पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात भी मत करो, खाली ASI करते रहो, बस धंधे पे लगा जाओ, खुदाई करो। क्या है ये? हिंसा के बाद संभल में शांति है। अजमेर दरगाह पर 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय है। हालांकि बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद वाली याचिका पर 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। इसलिए भाईजान तल्ख तेवर दिखाकर माहौल को फिर से गरमाना चाहते हैं और अपना भड़काऊ टेप एक बार फिर फुल वॉल्यूम में ऑन कर चुके हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हैदराबादी भाईजान लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को खतरे में बताते बताते डेमोक्रेसी को भी खतरे में बता रहे हैं। लेकिन जो नफरती एजेंडा वो सेट करने में जुटे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता। ये बात ओवैसी के हालिया बयानों से साबित होती है, जिसमें ओवैसी कहते हैं सर्वे से डर नहीं लगता है, खौफ होता है। मस्जिदों और दरगाहों को लेकर नफरत फैलाई जा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है ये तमाम सर्वे। पीएम मोदी और आरएसएस का राज देश में कानून के शासन को कमजोर कर रहा है। सर्वे के नाम पर उथल पुथल मचाना चाहते हैं। ओवैसी एक तीर से कई निशाने साधने में लगे हैं। एक तो मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाए जाने का झूठा नैरेटिव गढ़कर मुसलमानों को भड़काने में जुटे हैं। दूसरा, मोदी सरकार और आरएसएस को मुसलमानों का दुश्मन करार देने में जुटे हैं। लेकिन करारा जवाब ओवैसी को भी मिल रहा है। तेलंगाना के बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक टी राजा ने तो ओवैसी ब्रदर्स को मुसलमानों का दुश्मन करार दिया, डुप्लीकेट मुसलमान तक कह दिया। देखिए, ओवैसी जो है वो सिर्फ मीडिया का हीरो है, पब्लिक में वो जीरो है। और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ओवैसी है। और सचमुच में अगर मुसलमानों का कोई बड़ा दुश्मन है तो असदुद्दीन ओवैसी और उसका छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। ये लोग सिर्फ कमेंट करते हैं। देखिए, कमेंट करना हमारी आदत नहीं है। उत्तर काशी का हिंदू ने आवाज लगाई तो हम दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर यहां तक बाई रोड आए, यानी लगभग 10 घंटे का सफर तय करके हम यहां पर आए। हम है सच्चे हिंदू, तुम लोग तो डुप्लीकेट मुसलमान हो। अरे भाई, तुम फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हो ना, तो बोलो कितने लोग फलस्तीन जाने के लिए तैयार है? फ्लाइट टिकट फ्री में हम देंगे। जितनी बोलो फ्लाइट हम व्यवस्था करेंगे। जितने भी मुसलमान जो चाहते हैं फिलिस्तीन किसी गलत हुआ, जो हम फलस्तीन के साथ ठहर कर लड़ना चाहते हैं, ओवैसी जैसे गद्दारों को कहना चाहूंगा, फ्री में टिकट कटवा देंगे। चले जाओ फलस्तीन,
वहां जाकर नारा लगाओ। टी राजा सिंह मध्य प्रदेश के खंडवा से लेकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी तक ओवैसी पर बरसते नजर आए। टी राजा ने तो ओवैसी को फिलिस्तीन भेजने का ऑफर दे दिया और कहा कि ओवैसी अब युद्ध भूमि में जाकर फिलिस्तीन की बीन बजाएं। ये ओवैसी का आप लोगों ने एक स्लोगन सुना होगा, जय फलस्तीन। पार्लियामेंट में खड़े होकर फलस्तीन जिंदाबाद का नारा उसने लगाया। तो मैं ओवैसी को एक अच्छा ऑफर देना चाहता हूं, जितने बोलो उतने फ्लाइट हम बुक कर देंगे, जितने बोलो उतने टिकट हम लगा देंगे। सब लोगों को अगर फलस्तीन जाना है तो जा सकते हो, सबको दांगल के भिजा देंगे। जो फ्लाइट के अंदर 150 लोगों की कैपेसिटी है 200 भर दे के भिजा देंगे। यहां पर भोगने से कुछ नहीं होगा, अगर दम हो तो वहां जाकर युद्ध के स्थान पर जाकर लड़ो। लेकिन हैदराबादी भाईजान कहां मानने वाले हैं? वो तो डर फैलाने में जुटे हैं, मुसलमानों को भड़काने के मिशन में जुटे हैं। मामला कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, उसमें हैदराबादी भाईजान की एंट्री होना तय माना जाता है। और इस वक्त संभल, वक्फ बिल, अजमेर शरीफ की दरगाह या फिर बदायूं की मस्जिद को लेकर जो कुछ भी घमासान चल रहा है, वो ओवैसी की भड़काऊ पॉलिटिक्स के लिए एकदम मुफीद माहौल तैयार भी करता है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें करने का एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये, और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। हालांकि बयानवीर बन रहे नफरती भाईजान एक्सपोज भी होते जा रहे हैं। ओवैसी गलत बयानी करते हैं कि मस्जिदों में खुदाई कराई जा रही है, लेकिन कोर्ट का खुदाई का आदेश नहीं दिखाते, क्योंकि मस्जिदों के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर्वे की बुनियाद पर सवाल उठाते हुए ओवैसी हमेशा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू नहीं होगा जो स्थल एएसआई की ओर से संरक्षित स्मारक हैं। एएसआई ने संभल जामा मस्जिद को स्मारक के तौर पर 1920 में नोटिफाई किया था, इसलिए यहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। साफ है कि ओवैसी के इस प्रकार के बयान अफवाह फैलाने वाले होते हैं, तभी तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ओवैसी पर समाज को बांटने की राजनीति करने की तोहमत जड़ रहे हैं। जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देगा हम उसका अनुपालन करेंगे। ये सब केवल वोटों की फसल काटने वाले लोग हैं, इनका प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मस्जिदों में खुदाई की अफवाह फैला रहे ओवैसी को बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी करारा जवाब दे रहे हैं, जो सनातन को इकलौता धर्म बता रहे हैं और बाकी को पंथ करार दे रहे हैं। ओवैसी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने पर सवाल दाग देने वाले ओवैसी इस सर्वे के नाम पर पूरे देश में उथल पुथल मचाने की साजिश करार दे रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के साथ साथ एएसआई को भी टारगेट पर ले रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने एएसआई को निशाने पर लिया हो। जब काशी के ज्ञानवापी में सर्वे का आदेश आया था, तब भी ओवैसी का गुस्सा एएसआई पर फूटा था और उन्होंने एएसआई को हिंदुत्व की दासी तक बता दिया था। एएसआई जो है, किसी एक बड़े स्कॉलर ने अच्छा कहा था कि एएसआई इज द हैंड मेडन ऑफ हिंदुत्व। नहीं, एक स्कॉलर ने कहा था, मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। हर बार की तरह ओवैसी अलादीन का चिराग घिसते रहे, लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड वाया यूपी, बिहार कामयाबी का जिन्न फिर से दगा दे गया। मुस्लिम वोटर ही रूठ गया। लिहाजा हिंदुस्तान में मुसलमानों को सबसे मजलूम कौम बताने वाले अपने घिसे पिटे एजेंडे को झाड़ पोंछ कर फिर से उठ खड़े हुए। कह रहे हैं कि उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। नतीजा हमारे हक में नहीं आया, मगर असदुद्दीन और ओवैसी के हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। जो हर हालात में अपने हौसलों को बुलंद रखती है। हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें संभल से लेकर बदायूं और वक्फ संशोधन बिल से लेकर अजमेर दरगाह का मुद्दा जो मिल गया है, इसीलिए भाईजान का फियर फैक्टर वाला सियासी मिशन मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए कभी वो पीएम मोदी आरएसएस पर तीखे शब्द बाण छोड़ रहे हैं, तो कभी दंगाइयों के खिलाफ एक्शन ले रही यूपी की योगी सरकार को घेरते दिख रहे हैं। कैसा लेंगे आप बगैर कोर्ट में प्रूफ करे? कैसा फोटो लगाएंगे आप? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। किसकी फोटो लगा देंगे आप? क्या कोर्ट ने प्रूफ किया? कोर्ट में प्रूफ करिए आप। मुद्दा गर्म हो तो ओवैसी हथौड़ा मारना नहीं भूलते,
इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओवैसी संभल से लेकर बदायूं पर मुखर होकर बोल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ओवैसी मुसलमानों को जो डर दिखा रहे हैं उस डर के आगे क्या है। सवाल ये भी, क्या ओवैसी की पॉलिटिक्स का फियर फैक्टर हर बार की तरह धराशायी ना होकर कामयाब हो जाएगा। हालिया चुनावों को देखें या फिर ओवैसी की मजलिस के पुराने स्कोर कार्ड को, जूनियर से लेकर सीनियर ओवैसी के डायलॉग अब बेअसर हो रहे हैं। मजलिस की पतन की डोर उनकी कौम ही काट दे रही है। इसीलिए कहने वाले तो कह रहे हैं कि ओवैसी की ये दहाड़ हार पर हार की बौखलाहट का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।